हे एवरीवन, सो वेलकम टू लिस्ट की सीरीज जहाँ पे हम लिस्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसमें से जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। करना क्या है, क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। इसमें एक एरे अवेलेबल होगा एंड याद रखना वो सॉर्टेड है, कुछ भी कर लो सॉर्ट होने वाला है, ये आपको मिलने ही वाला है। इसमें से डुप्लीकेट्स रिमूव करना है। अब रिमूव अगर आप टाइटल पढ़ोगे तो इसका मतलब आप सोच रहे होंगे कि 1 रिमूव करना है या 2, ऐसे डुप्लीकेट्स जो भी है वो रिमूव करना है, वैसा नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा है जितनी भी यूनिक एलिमेंट्स है उसको आप स्टार्टिंग में ले आओ। सो 1, एक 2 है यूनिक, एक 3 यूनिक है, फिर 4 यूनिक है, 7 है, 9 है, 10 है। उनको मैं स्टार्टिंग में ले आता हूँ। 4, 7, 9, 10 एंड देन बच्चे कुछ जितने भी एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे मैं ब्लैंक मार रहा हूँ। बच्चे कुछ जितने भी एलिमेंट्स हैं वहाँ पे आप कुछ भी मन करे रख सकते हो। मतलब इधर अगर आपको 0 0 0 0 0 रखना है रखो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको यहाँ पे 100, 99, -100 जो भी रखने हैं रखो। लीड कोड को ने बोला हुआ है, मेरे को इससे कुछ मतलब नहीं है। पर जितने भी यूनिक एलिमेंट्स हैं वो सब के सब स्टार्टिंग में आ जाने चाहिए। एंड नाउ कम्स द मेन पार्ट। अगर आप लीड कोड का क्वेश्चन पढ़ोगे यहाँ पे लिखा हुआ है इन प्लेस। इन प्लेस का मतलब आपको इसी के अंदर चेंज करना है। तो इसी के अंदर आपको चेंज करना है एंड ये चेंज करने के बाद यू जस्ट नीड टू रिटर्न कितने यूनिक एलिमेंट्स हैं। कितने यूनिक एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 यूनिक एलिमेंट है। यू नीड टू रिटर्न 6। तो इस क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें करनी है। पहले यूनिक एलिमेंट स्टार्टिंग में ले आओ। सॉरी, कितने यूनिक है? 1 2 3 4 5 6 7 यूनिक एलिमेंट्स है, मैं बैड। तो हाँ, तो ये क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें करनी है। यूनिक एलिमेंट स्टार्टिंग में ले आओ एंड जितने भी यूनिक एलिमेंट्स है टोटल काउंट वो आपको रिटर्न करना है, विच इज 7। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज। सो जस्ट मेक श्योर एक बार क्वेश्चन को वापस ध्यान से पढ़ो कि क्या है क्या नहीं। एक हिंट देना चाहता हूँ, अगर इन प्लेस का मतलब बोल के रखा हुआ है मतलब इसी के अंदर चेंज करना है। दैट डजेंट मीन कि आप एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले सकते हो। ले सकते हो एक्स्ट्रा स्पेस इफ यू वांट। अगर आपको डिक्शनरी का यूज़ करना है करो, अगर आपको लिस्ट का यूज़ करना है करो, सेट का यूज़ करना है कर सकते हो। बट एट द एंड चेंज इस एरे में होने चाहिए, विजिबल होने चाहिए। करेक्ट? एंड कितने यूनिक एलिमेंट है वो रिटर्न करना है। सो जस्ट मेक श्योर वीडियो को पॉज करो, अटेम्प्ट करो, खुद सोचो क्या करना है क्या नहीं कर सकते। लेट्स सी इसका हम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब कोड एंड डीबग। ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया हूँ कि अगर आपको डीएसए लाइव सीखना हो तो वी एट कोड एंड डीबग आर ऑल्सो रनिंग लाइव बैचेस। ये लाइव बैचेस के अंदर हम आपको पाइथन कोड से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाएंगे एंड डीएसए के अराउंड अबाउट 400 लीड कोड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि ये लाइव सेशन सिर्फ ऑल्टरनेट डेज या वीकेंड्स पे होने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे लाइव सेशन मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर्स के लिए चलेंगे। ये लाइव सेशन में हम आपको लाइव डाउट सपोर्ट भी देने वाले, डेली असाइनमेंट्स देने वाले एंड हर संडे को आपका इसमें कॉन्टेस्ट होगा। ऑल्सो अगर आपको सेल्फ पेस्ड लर्निंग पसंद है तो हमारे पास एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी है जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे 400 टू 450 लीड कोड क्वेश्चंस। लाइव सेशन एंड प्री रिकॉर्डेड कोर्स की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने दे दी हुई है, तो जस्ट मेक श्योर टू टैप द लिंक बिलो। तो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन, पहली बात तो अगर मैं इंट्यूशन तो मैं डायरेक्ट समझाता हूँ, अप्रोच समझाता हूँ करना क्या है। ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर, पहले पहले चीज ही क्वेश्चन में हर एक स्टूडेंट को ये पूछता हूँ, ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे मेरे को यूनिकनेस चाहिए हो, मतलब डुप्लीकेट्स नहीं यूनिकनेस चाहिए हो एंड ऑर्डर भी मेंटेन होना चाहिए। वी ऑल नो दैट इज डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में यूनिक भी रहता है एंड ऑर्डर मेंटेन रहता है, जिस ऑर्डर में मैं डालूंगा उसी ऑर्डर में आएगा। सो ठीक है, व्हाट आई ट्राई टू डू, आई मेक अ डिक्शनरी। एक डिक्शनरी, मैं इसका नाम फ्रीक्वेंसी मैप रख देता हूँ। इट्स टोटली योर विश, वॉट एवर यू वॉन्ट, एक्स वाई जेड जो नाम रखने रखो, माई डिक्शनरी रखने रखो। आई स्टार्ट आइटरेटिंग दिस। ये करके आइटरेट करते 1 आया। कहने से 1 अभी तक मेरे को अब दिखा नहीं है तो एक बार उसको ऐड कर देता हूँ। 1 नाम की है, वैल्यू से मेरे को कोई फर्क नहीं है। लिटरली आप कुछ भी रखने वैल्यू रखो, मैं 0 दे देता हूँ। नेक्स्ट 1 आया, ऑलरेडी है, कुछ मत करो। वापस 1 आया, ऑलरेडी है, कुछ मत करो। 2 नहीं है, ऐड कर देते हैं। तो 2 वैल्यू में 0 दे देता हूँ, वैल्यू से मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। नेक्स्ट 3 भी ऐड कर देता हूँ। 4 ऐड कर देते हैं। 4 ऑलरेडी है, कुछ नहीं करने की जरूरत। 7 ऐड, इसको मैं थोड़ा नीचे ले जाता हूँ। देन 9 ऐड, वापस 9, कुछ मत करो, वापस 9, कुछ नहीं, वापस 10 आया, ऐड कर। सो माई डिक्शनरी इज रेडी। एक आइटरेट करने के बाद डिक्शनरी रेडी है और मेरे को ऑर्डर भी मेंटेन हो गया और यूनिकनेस भी आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ चुका है। कहना ही से इनको क्या करना है, बस एक एक करके यहाँ पे डालना है। ये जो 1 है ये उठा के यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट ये 2 उठा के यहाँ, ये 3 यहाँ पे, देन 4 इधर, 7
9 एंड 10। डन। लास्ट के बचे कुछ जितने भी एलिमेंट है क्यों चेंज करना है, रहने दो ना। मैंने क्या बोल के रखा हुआ है कि कोई कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे कुछ भी हो। डन, डस्टेड, खत्म हो गया। एंड देखते हैं इसको हम कैसे यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। व्हाट आई ट्राई टू डू, एक जे नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। आइट्रेट, एक सिंगल आइट्रेट करने के बाद आपका डिक्शनरी रेडी। उसके बाद एक जे नाम का वेरिएबल, उसको वैल्यू 0। अब मैं इसको आइट्रेट करूंगा, करके आइट्रेट करते हैं। 1 आया, उसको मैं कौन से इंडेक्स पे डालूंगा, 0th इंडेक्स पे डालूंगा। तो यहाँ पे मैं इधर लिख देता हूँ 1। आगे बढ़ने से पहले जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। नेक्स्ट मेरे पास 2 आया, 2 मेरे को कौन से इंडेक्स पे डालना है, जे के इंडेक्स पे, दैट इज 1। तो फर्स्ट इंडेक्स पे अगर मैं 2 डालूंगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। आगे बढ़ने के बाद, बढ़ने से पहले जे की वैल्यू हो जाएगी 2, मतलब जे कुछ आपका यहाँ पे है। नेक्स्ट 3 आया, 3 डाल दो यहाँ पे। वेट करना, आगे लीव मत करना, अभी देखते जाओ। नेक्स्ट जे की वैल्यू 3, क्या आया 4, 4 यहाँ पे डाल दो। नेक्स्ट जे की वैल्यू 4, जे की वैल्यू 4, क्या आया 7, 7 अपडेट कर दो। नेक्स्ट जे की वैल्यू 5, क्या आया 9, यहाँ पे अपडेट कर दो 9। नेक्स्ट जे की वैल्यू 6, नाउ कम से मेन पार्ट देख लो, क्या आ रहा है 10, यहाँ पे अपडेट कर दो 10। जे की वैल्यू आगे जे तो बढ़ता ही है ना, जे की वैल्यू 7। अब वापस यहाँ पे जाओगे, आप देख पा रहे हो पूरा आइट्रेट हो चुका है, पूरा आइट्रेट। हाँ, जे की वैल्यू 7। हाँ, यहाँ पे जाओगे तो पूरा आइट्रेट हो चुका है। स्टॉप, कैन आई जस्ट से सारे के सारे यूनिक एलिमेंट स्टार्टिंग में आ चुके हैं, डन। बट एट द एंड बोल के रखा हुआ था यू नीड टू रिटर्न नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। अगर आप इसको काउंट करोगे दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 आपको रिटर्न करना है। एंड ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो आपको 7 दे रहा है, दैट इज बेसिकली जे। तो एट द एंड आपको क्या रिटर्न कर देना, जे रिटर्न कर देना। डन, डस्टेड, खत्म। बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन था। आई होप समझ में आया है कि इसको कैसे करना है कैसे नहीं। लेट्स सी इसका कोड कैसे लिख सकते हैं। तो इसका कोड पहले n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ नम्स ले लेता हूँ, भाई इसके अंदर कितने लेंथ है वो। नेक्स्ट एक डिक्शनरी रेडी रखनी है, फ्रीक्वेंसी मैप इज इक्वल टू एक ब्लैंक डिक्शनरी। लेट्स स्टार्ट बाय आइटरेटिंग दिस फॉर आई इन रेंज 0 से लेके n। मेरे को क्या करना है, फ्रीक्वेंसी मैप में की डालनी है। की क्या होगा, आई की वैल्यू क्या है 0 है, पर मेरे को 1 इस पे जो वैल्यू होगी वो डालना है। तो डेट इज नम्स ऑफ आई, ये मेरी की है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। भैया आपको पता है एक तीर से दो निशाने मैं बता चुका हूँ, अगर ये की यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे लेट्स सी आई की वैल्यू क्या है 0, नम्स ऑफ 0 क्या होता है 1। ओके, 1 नाम की एग्जिस्ट करती है, नहीं करती, क्या ऐड हो जाएगा 1 की वैल्यू 0। जब मैं आगे बढ़ूंगा ध्यान से देखते रहना, आई की वैल्यू 1 हुई। ओके, नम्स ऑफ 1, नम्स ऑफ 1 इज अगेन 1, नम्स ऑफ 1 इज अगेन 1। वापस चेक करते हैं क्या 1 नाम की है, हाँ भाई 1 नाम की है, तो आई नो अपडेट हो जाएगा। अब क्या अपडेट करना है यार, इक्वल टू 0 लिखा है, कहना ही सही है, वापस क्या हो जाएगा, बस 0 ही हो जाएगा। तो एट द एंड आप कुछ भी कर लो, आपके पास एक ही सिंगल 1 ही होने वाला है। वापस अगर मैं यहाँ पे 1 चलता हूँ, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यहाँ पे 2, नम्स ऑफ 2 क्या होता है 1, वापस 1 नाम की ऑलरेडी एग्जिस्ट है, हाँ भाई एग्जिस्ट है, कुछ नहीं, अपडेट करो, क्या अपडेट होगा, वापस 0 हो जाएगा। तो एट द एंड कहना ही से मेरी डिक्शनरी रेडी हो चुकी है। डिक्शनरी रेडी होने के बाद एक जे नाम का वेरिएबल जो मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, तो जे इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसको आइट्रेट करते हैं, तो मेरे को सिर्फ की से आइट्रेट करना है, मेरे को वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं है। सो कैन इट जस्ट डायरेक्टली से फॉर के इन, मतलब की इन फ्रीक्वेंसी मैप, तो एक एक करके की आएगा। पहली की कौन सी आई 1 आई, ये 1 मेरे को अपडेट करना है 0th इंडेक्स पे, तो जस्ट कहने से नम्स के जे इंडेक्स पे क्या अपडेट कर दे के। अपने आप जितने भी जे पे जे की वैल्यू 0, यहाँ पे जो 1 है ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। एंड आगे बढ़ने से पहले जे की वैल्यू प्लस इक्वल टू 1। नेक्स्ट जे की वैल्यू ये हो जाएगी, कौन सा के आएगा 2 आएगा, लिखा हुआ है जे 1 नम्स ऑफ 1
इज इक्वल टू 2, तो नम्स ऑफ 1 के इंडेक्स पे क्या हो जाएगा 2, अपडेट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, एंड एट द एंड वी नो जे कुछ ना कुछ जाके यहाँ पे होगा। तो क्या रिटर्न करना है, 7 यूनिक एलिमेंट से मैं दिखा चुका हूँ, तो विच इज रिटर्न 7, दैट इज जे। तो एट द एंड आप क्या रिटर्न कर देना, जे। डन, डस्टेड खत्म। इससे ज़्यादा सिंपल मैं आपको नहीं समझा सकता। लेट्स सी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है, वर्स्ट केस पकड़ के चलो, हाइपोथेटिकली वर्स्ट केस देखो। अगर 1 है, पहले मैं किसको आइट्रेट कर रहा हूँ, मैंने एक सिंगल आइट्रेट किया है ताकि मेरा डिक्शनरी रेडी हो जाए। देन मैंने फिर डिक्शनरी को आइट्रेट किया है, मैंने डिक्शनरी को आइट्रेट किया ताकि मेरे यूनिक एलिमेंट्स आ जाए। वर्स्ट केस सोचो, कहने से अगर वर्स्ट केस ऐसा है कि सबके सब यूनिक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके लेट्स सी। पहला ये आइट्रेशन पूरा आइट्रेट किया, एन तक गया, मेरी सारी डिक्शनरी भर चुकी है। डिक्शनरी में भी सेम ही एलिमेंट्स आएंगे, अगर सबके सब यूनिक है तो यहाँ पे भी क्या आएगा 1 0 2 0 3 0 4 0 अप टू 12 0। नेक्स्ट, अब जब मैं डिक्शनरी को आइट्रेट कर रहा हूं, मतलब मैं इसको आइट्रेट कर रहा हूं, अरे भाई साहब कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर, उतने ही होंगे ना जितने इसमें एन। तो कहने से मैं वापस एन आइट्रेशन कर रहा हूं। तो एन इफ यू टोटल दिस, ये एन, तो कहना इस पे माई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ ऑफ 2n, विच इज अगेन सिमिलर टू ओ ऑफ एन। सिमिलर कह रहा हूं, नॉट सेम, सिमिलर टू ओ ऑफ एन। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस में मैंने बोला था अगर सबके सब यूनिक है तो ये भी डिक्शनरी उतनी की उतनी भर जाएगी। तो यहाँ पे आपकी स्पेस भी कितना लेगा, ओ ऑफ एन इन द वर्स्ट केस। सो आई होप आपको समझ में आया कि व्हाट इट डज। एंड एक और चीज़ रखना, यहाँ पे अगर आप एक लोग बिगिनर हो, एक फॉर लूप चला रहा हूँ, ठीक है, डिक्शनरी में अपडेट करना, ऐड करना, ये ऑन एन एवरेज केस O1 लेता है, और हमेशा हमें O1 में लेके जाना है डिक्शनरी के केस में। तो बेसिकली हम देखा जाए हमारा एक बार फॉर लूप चल रहा है एन तक का, सेम केस गोज हियर। सो आई होप समझ में आया इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, और ये था हमारा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। ऑब्वियसली थोड़ा कॉमन सेंस अगर आप लगाओगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन में मैं क्या ट्राई करूंगा, स्पेस अगर ON ले रहा है, ट्राई करूंगा ऑप्टिमल O1 में होए, एंड यहाँ पे प्रिसाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2n है, आई विल ट्राई टू डू इन O ऑफ n। तो कहना इसे ऑप्टिमल में ON है, O1 है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो मतलब एक सिंगल पास सॉल्यूशन में मैं ये करके दिखाऊंगा इन अ सिंगल पास। लेट्स सी कैसे कर सकते हैं ऑप्टिमल। ऑप्टिमल सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा इजी नहीं कह सकता, शायद आपने सोचा होगा तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं सोचा होगा तो बता देता हूँ। इसमें हमारा 2 पॉइंटर्स काम आएगा, 2 पॉइंटर लेंगे, एक आई एंड जे। इंट्यूशन देखो इसके पीछे क्या है, मेरे को पता है आई क्या है, 1 है। आई एम प्रिटी डैम श्योर अगला वाला एलिमेंट 1 नहीं होना चाहिए, करेक्ट, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, अगला वाला एलिमेंट हमेशा अलग होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, आई को मैंने यहां से स्टार्ट किया 1 से, जे को ना उसके जस्ट मैं बाद स्टार्ट करूंगा। अब मैं चेक करूंगा, जे को चेक करूंगा, या जे अगर मैं चेक करूं ये तो 1 है, जो कि ये 1 से इक्वल है, तो मतलब ये मेरे को कुछ काम का नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ा, आई नीड टू फाइंड सम डिफरेंट एलिमेंट, कोई नया डिफरेंट एलिमेंट ढूंढना है। वापस चेक करते हैं, ये 1 यार, ये 1 से इक्वल है यार, ये कोई काम का नहीं है मेरे को, आगे बढ़ते हैं। 2, हाँ भाई 2 मेरे को एक अलग एलिमेंट मिला है, किससे, 1 से अलग एलिमेंट मिला है। जैसे एक अलग एलिमेंट मिले, क्या करो, मेरे को पता है कि जो 2 है वो इधर आना चाहिए, तो क्या करना होगा, आई की वैल्यू +1 एंड देन स्वैप। तो कहने से 2 उठा के आई पे ले आता हूँ और 1 उठा के उधर ले आता हूँ। कीप ऑन रिपीटिंग दिस। नेक्स्ट, जे की वैल्यू +1, चेक करते हैं, मेरे पास 2 है और यहाँ पे 3 है, मतलब एक डिफरेंट एलिमेंट आया है। जैसे डिफरेंट एलिमेंट आया क्या करना होता है, आई की वैल्यू +1 एंड देन स्वैप। तो 3 इधर, 1 इधर, एंड जे तो अपना हमेशा आगे चलता रहता है, तो जे की वैल्यू +1। वापस चेक करते हैं, ये 4 है, ये 3 है, अलग अलग है, दैट मीन्स वापस आई की वैल्यू +1, स्वैप करते हैं, 4 इधर, 1 इधर, डन, एंड जे हमेशा +1। नेक्स्ट, ये 4 सेम है यार, कुछ मत करो, सिर्फ जे को आगे बढ़ाओ। 7 है, यस 7 इज अ डिफरेंट एलिमेंट, क्या करना है, आई की वैल्यू +1, स्वैप, 1 7 स्वैप, देन जे +1 9। कीप ऑन रिपीटिंग दिस, मैं तेज से कर ही जा रहा हूँ। 9 7 से डिफरेंट है, दैट मीन्स आई की वैल्यू +1, स्वैप करेंगे, 9 इधर, 1 इधर,
एंड जे की वैल्यू +1। वापस 9 आया, 9 9 के इक्वल है, कुछ नहीं करो। वापस 9 आया, कुछ मत करो। 10 आया, हाँ 10 डिफरेंट है, आई की वैल्यू +1 एंड जे से स्वैप। 10 इधर, सॉरी, हाँ 4 इधर, 10 इधर, एंड देन जे +1 एट द एंड। कैन आई से एक बार जे ही एग्जॉस्ट हो जाए, स्टॉप हो जाओ। एंड जैसे एक बार स्टॉप होंगे, यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 9 10 सब के सब यूनिक एलिमेंट यहाँ पे स्टार्टिंग में आ चुके हैं, मतलब इन प्लेस इसके अंदर मैंने चेंजेस कर दिए। एंड इफ यू टॉक अबाउट कितने यूनिक एलिमेंट्स हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 यूनिक एलिमेंट्स है, तो 7 कहाँ से आएगा आपके पास? सिंपल है, जो भी आई की वैल्यू है 6 +1 कर दो, दैट इज i+1 आपको रिटर्न करना है। तो 6 + 1 दैट इज 7, तो बेसिकली आपको एट द एंड i+1 रिटर्न करना है, एंड दिस इज योर आउटपुट। आई होप समझ में आया कि इसको मैंने कैसे किया है, इंट्यूशन समझ गए, अप्रोच समझ गए। लेट्स सी हाउ कैन वी राइट द कोड। ये कोड लिखने से पहले एक चीज ध्यान रखना, इसके अंदर एक एज केस है। ये 2 पॉइंटर वाला मैं आपसे पूछूं ये कब नहीं वर्क करेगा, कहने से अगर एक सिंगल एलिमेंट हो, 5 हो या 1 हो, तब यहाँ पे आई और जे का कुछ काम ही नहीं है। तो क्योंकि अगर एक सिंगल एलिमेंट है मतलब वो तो यूनिक एलिमेंट है। तो इसमें एक एच केस अगर मैं कोड लिखने बैठूं, उससे पहले एक एच केस लिख दूंगा। इफ पहले एन की वैल्यू ले लेते हैं, एन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ नम्स। नेक्स्ट आई जस्ट चेक, अगर एन की वैल्यू इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स एक सिंगल एलिमेंट है, तो क्या रिटर्न करे? रिटर्न करे 1, करेक्ट? एरे मत रिटर्न कर देना, नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट रिटर्न करने हैं। तो अगर एक सिंगल एलिमेंट है तो क्या रिटर्न करूंगा? 1 ही रिटर्न करूंगा। और अगर ऐसा केस नहीं है तो वी कैन स्टार्ट बाय डूइंग दैट। आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू i+1, मतलब एक बाद में एक वाइल लूप कब तक चलता रहेगा? जब तक जे की वैल्यू लेस देन n है। जब तक जे लेस देन n है, वो मेरे को क्या है, जे को आगे बढ़ाता रहना है। कब तक आगे बढ़ाता रहना है? जब तक मेरे को कोई नॉट इक्वल टू ना मिल जाए। तो j+1 तो मैं कुछ ना कुछ नीचे लिखूंगा, वो तो मैं लिखने वाला हूँ। बट एक बार वो केस दिखते हैं जहाँ पे नम्स ऑफ i के नॉट इक्वल है। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इफ नम्स ऑफ j इज नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ i, दैट मीन्स एक डिफरेंट एलिमेंट मिला है। क्या करेंगे? i की वैल्यू +1, सो i की वैल्यू +=1 एंड देन स्वैप। तो 1 इधर 2 इधर, मतलब i और j का स्वैप करना है। दैट इज नम्स ऑफ i कॉमा नम्स ऑफ j इज इक्वल टू नम्स ऑफ j कॉमा नम्स ऑफ i। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, ये देखो साइड में मैं आ गया हूँ। तो यस, एंड j +=1, ये तो हमेशा ही होता रहना चाहिए, चाहे यहाँ पे स्वैप हो या ना हो। जे तो हमेशा मेरा एक हमेशा आगे बढ़ ही रहा था। एंड एट द एंड जब ये खत्म हो जाए, वी नो आई की वैल्यू कुछ ना कुछ यहाँ पे थी, 7 यूनिक एलिमेंट्स थे, तो मेरे को क्या रिटर्न करना है? i+1। तो एट द एंड रिटर्न कर दो i+1। डन, इंटरस्टेट खत्म हो चुका है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सिंपल सा है, देखा जाए जे का लूप ही चल रहा है, बस j+1 हो ही जा रहा है, अंदर स्वैप हो रहा है, वो तो O1 वाले ऑपरेशन है, ये O1 है, ये O1 है, ये O1 है। देखा जाए लूप कितनी बार चल रहा है? जे n तक जा रहा है, कहने से जे बस n तक जा रहा है, हो गया एक सिंगल आइट्रेशन, सिंगल पास। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ 1। मैंने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज की, कॉन्स्टेंट स्पेस है, n है, i है, j है, इसकी लेंथ करोड़ों 500 जो भी हो, 3 वेरिएबल में काम हो रहा है, कॉन्स्टेंट स्पेस दैट इज O ऑफ 1। आई होप समझ में आया कि क्या किया क्या नहीं किया। बहुत ही ईजी, मेरे लिए ईजी है, बट या आप अगर नए हो तो कुछ नया सीखने को मिला होगा। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जो मैं कह सकता हूँ हाँ भाई थोड़ा दिमाग लगाया। सो आई होप समझ में आया सब कुछ। कुछ भी डाउट आगे व्हाट्सएप कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में कुछ डाउट है पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर।